हाल ही में बीजेपी सरकार ने अपनी दूसरी पारी के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे किए। और आज की हमारी कवर स्टोरी में हम जानेंगे कि आखिर क्या पिछले 9 सालों में सरकार की बहुचर्चित अभिलाषा डिजिटल इंडिया ने क्या मुकाम हासिल किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं FTM न्यूज हिंदी और मैं हूं आरती भट्ट। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर लिए हैं। इन 9 वर्षों में कई बड़े काम और विकासशील कदम उठाए गए। उनमें से एक है डिजिटल इंडिया का सपना, जो अब सिर्फ सपना नहीं रह गया है बल्कि हकीकत बन चुका है। आज देश में पेमेंट से लेकर पासपोर्ट तक का काम फोन से हो जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि आखिर डिजिटल इंडिया में कौन कौन से वो बड़े कदम हैं जो सरकार द्वारा उठाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 5G नेटवर्क लॉन्च की। पिछले साल ही मोदी सरकार ने देश को 5G नेटवर्क का तोहफा दिया था। लंबे इंतजार के बाद यूजर्स को आखिरकार 5G नेटवर्क की सुविधा मिलने लगी है। अब तक 3000 से ज्यादा शहरों में टेलीकॉम कंपनियों ने 5G नेटवर्क का विस्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी इसे यूजर्स तक पहुंचाने में अभी मार्च 2024 तक का वक्त लग सकता है। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश के लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेवाओं से जोड़ना। सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। इस अभियान के तहत नेशनल ओपन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क NOFN और भारत नेट परियोजना की शुरुआत की गई। अगला कदम जो डिजिटल इंडिया की ओर से सरकार द्वारा उठाया गया है वो है डिजिटल पेमेंट का। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है डिजिटल पेमेंट। सरकार ने डिजिटल मुद्रा, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, भीम और डिजिटल भुगतान अभियान जैसे अभियानों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दिया है। खासकर UPI पेमेंट को सरकार ने काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। यही वजह है कि लोग आज के वक्त में हर जगह फोन के जरिए पेमेंट कर पा रहे हैं। सरकार ने साल 2016 में UPI को लॉन्च किया था और धीरे धीरे ये सर्विस आज पेमेंट के सबसे बड़े माध्यमों में से एक बन गई है। अब दुकान पर चाय की पेमेंट करनी हो या फिर कोई सामान खरीदना हो, आप बड़ी ही आसानी से UPI एप्स के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसकी मदद से मनी ट्रांसफर भी बहुत आसान हो गया है। अब बात करेंगे डिजी लॉकर की। डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक डिजिटल लॉकर सर्विस है। यहाँ आप अपने विभिन्न आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। इंटरनेट की मदद से आप इनकी डिजिटल कॉपी को शेयर भी कर सकते हैं। डिजी लॉकर यूज करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड को लिंक करना पड़ेगा, फिर अपनी E-साइन ID के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसके बाद आप अपने दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, साझा कर सकते हैं और उन्हें प्रिंट भी करा सकते हैं। डिजी लॉकर में दस्तावेजों की सुरक्षा और गोपनीयता काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ आपकी जानकारी इनक्रिप्टेड होती है, यानी कोई भी उसे नहीं देख सकता। अब याद करते हैं कोरोना महामारी की, जहाँ डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आया कोविन ऐप। सरकार ने इस ऐप को कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉन्च किया था। इस ऐप की मदद से लोगों को अपने आसपास मौजूद कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या, कोरोना से संबंधित आधिकारिक जानकारी और कोविड वैक्सीन की डोज तक की जानकारी मिल रही थी। इस ऐप को बड़ी संख्या में लोगों ने डाउनलोड किया और ये एक सफल योजना रही। और अंत में सरकार की उमंग ऐप। उमंग एक मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन है जिसे भारत सरकार ने विकसित किया है। यह एप्लीकेशन भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। इसमें आपको पासपोर्ट सेवाएं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लोक सेवाएं योजना, दिग्गज स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, किसान सेवाएं, नौकरी सेवाएं, डिजिटल भुगतान और अन्य एप्लीकेशन के लिए एकीकृत पहुंच मिलती है। यह एप्लीकेशन भारत सरकार के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। इसकी मदद से आप सरकार की तमाम योजनाओं और सुविधाओं को एक ही स्थान पर एक्सेस कर सकते हैं। बल्कि आप इसे एक सुपर ऐप भी समझ सकते हैं, जिसमें आपको तमाम सर्विसेज एक ही जगह पर मिलती है। तो ये थे मोदी सरकार के 9 साल के कुछ डिजिटल इंडिया के अंतर्गत काम, जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं और कहीं ना कहीं हमें विश्व पटल पर एक पहचान दिलाने में मददगार है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।